जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए समझाए, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा भारत और विश्व का भविष्य, देश दुनिया के भविष्य को तो भारत के सिद्ध पुरुषों ने, संतों फकीरों ने कई 100 साल पहले लिख दिया है। विश्व की विनाश लीला, अधर्म, अनाचार की प्रकाष्ठा, राजनीतिक सामाजिक उथल पुथल, संघर्ष और इसी के साथ धर्म की फुटती फैलती, विश्व को आलोकित करती प्रकाश किरण का वर्णन सबने किया है। सूरदास जी ने तो साफ कह दिया कि काल ब्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान करे। बाबा जय गुरुदेव ने कहा है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। तथा सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। इन 2 प्रार्थनाओं से देश दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा। यह परिवर्तन सत्संग के द्वारा ही होगा। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि यह वक्त राजाओं, महाराजाओं, सम्राट, बादशाहों का नहीं है। यह महाभारत हो जाएगा या लंका फूंक दी जाएगी। यह वक्त है बहुमत राज का। इसका परिवर्तन इसके अपने तरीके से होगा। बाबा जी ने यह भी कहा कि अब राम और कृष्ण को तीर तलवार उठाने की जरूरत नहीं होगी। सबके क्रियाकर्मों को तलवार ही उनका सफाया कर देगी। भविष्य के संकेत तो पहले के और वर्तमान के महापुरुष देते आ रहे हैं, पर हम सन 45 सालों में कुछ ज़्यादा ही अंग्रेजियत के पिट्ठू बन गए। हमारी कसौटी विदेशियों की फिलॉसफी है। उन्होंने कहा है तो ठीक ही होगा। खैर, ऊपर वाले की तो सारी सृष्टि है, सारी आत्माएं उसकी ही है। वह तो हमारी भाषा में देश विदेश से अपने संकेत दिलवा ही देगा। इसे आप ना मानो, उसे ही मानो। विदेशी भविष्य वक्ताओं में न्यू जर्सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की महिला फ्लोरेंस का नाम अग्रणीय है। उन्होंने देश दुनिया का जो चित्र खींचा है उसमें भारत के लिए की गई भविष्यवाणियां गौरव तलब है। फ्लोरेंस ने द फॉल ऑफ सेशुअन कंट्री नामक पुस्तक में लिखा है कि सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। लोगों में आक्रोश की प्रबल भावना होगी। दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिमी देशों से विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। उनकी अतृप्त अभिलाषाएं और पकड़ेगी, जिससे आपसी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब लोग संपन्नों की संपत्ति छीनेंगे। चारों ओर हाहाकार मचेगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। यह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और भाईचारे का महत्व समझेगी। वह यह भी समझेगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। अध्यात्मवाद की उच्चता और भौतिकवाद का खोखलापन सबके सामने उजागर होगा। मध्यम वर्ग इस विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी वर्तन लाएगी।
बाबा जय गुरुदेव ने तो कहा कि वैचारिक क्रांति की ऐसी लहर उठेगी जो सबके दिल दिमाग को झकझोर देगी। ऐसा परिवर्तन होगा जो किसी के दिमाग में नहीं। भारत विश्व गुरु होगा। विश्व के बड़े बड़े लोग यहाँ आकर घुटने टेकेंगे। जय गुरुदेव। छोटका नु है ये और बेटा छोट के लाके 20 लगा पर के उठा के ले तो ओकने का बहुत बड़ा बा। कहां बोलते हो? फ्लोरेंस ने लिखा है कि मुझे ऐसा एहसास होता है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में पैदा हो चुका है और वह उत्तरी भारतवर्ष के एक पवित्र स्थान पर मौजूद है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्मवाद के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से सारा विश्व प्रभावित होगा और उसके चरण चिन्ह पर चलेगा। उस महान संत की विचारधारा से बौद्धिक वैचारिक क्रांति होगी। फ्लोरेंस इस संत से काफी प्रभावित थी। उन्होंने अपनी एक पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू ईयर में लिखा कि मैं जब ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर उस संत को देखती हूँ। गौर वर्ण के संत के ललाट पर गजब का तेज है। वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत्य चरित्र व प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उस संत में इतनी शक्ति है कि वे प्राकृतिक परिवर्तन भी करा सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा तो सत्ताधारियों को मनमानियों पर अंकुश लगाएगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका पूरे विश्व में फैलेगी पर भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में होगी जो उस महान संत की विचारधारा से प्रभावित होंगे। उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टल जाएगा। वे उस संत के प्रति पूरी तरह समर्पित होंगे। जय गुरुदेव। निगोहा में काश्तकारों के हितों का पूजन होगा। बगैर ऋण के ब्याज की माफी के लिए पंचायती राज की शुरुआत नहीं होगी। समय से कर्ज अदा न करने के कानून खत्म कर दीजिए। यह घृणित कानून है। आपने काश्तकारों को इतना अपराधी समझ लिया कि उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। देश की व्यवस्था बिगड़ गई, तहस नहस हो गई। कितने कत्ल रोज हो रहे हैं। राजनीतिक लोग कत्ल करते और कराते हैं। इसे आप तुरंत बंद कर दीजिए। आप इस अच्छे कर्मों के में साथ दीजिए वरना वक्त बहुत ही बुरा आ रहा है। अगर विदेशी यहाँ आ गए तो आप उनके जाल से निकल नहीं सकते। वे कुछ साल तक मुनाफा नहीं लेंगे और आपके सब दुख खत्म हो जाएंगे। काशी में, मथुरा, हरिद्वार में, गंगा जमुना में कहीं मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति और मोक्ष लेना है तो निगोहा में आइए। जय गुरुदेव। क्या आपको पता है कि जो लोग इस वर्ष निगोहा में जुलाई के गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में नहीं आएंगे वो जीवन भर हाथ मल मल कर पछताएगा। ऐसा बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा है। नाम खजाना है, उसका अंतर भंडार है जो कभी खाली होने वाला नहीं। नाम को देने वाला केवल सतगुरु होता है और यह गुरुमुखों को मिलता है। नाम कहते हैं वाणी को, आवाज को
जो परमात्मा के मुख से निरंतर निकल रही है। जीवात्मा का प्रकाश जब पैर हाथों से सिमट कर आंखों के पीछे आता है सिमरन अथवा ध्यान करने के वक्त, तो साधक के जीवात्मा की आंख खुलने लगती है। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। जब वो पूरी खुल जाती है तो परमात्मा का, खुदा का दीदार होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।